स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस चैनल में। जैसा कि हम बी कॉम फर्स्ट ईयर का एमएस ऑफिस का सिलेबस यूनिट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक है हेडर एंड फुटर। तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि किस प्रकार से पेज में हम हेडर तथा फुटर को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि हेडर एंड फुटर क्या होता है तथा उसका प्रैक्टिकल करेंगे। देख लेते हैं हेडर एंड फुटर सिलेबस में कहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है हेडर एंड फुटर सेक्शन आपके सिलेबस में। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो देखते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले कर्सर को हम यहाँ पेज पे लोड करेंगे या पेज पे लाएंगे। उसके लिए हमें पेज सेटअप में जाके इस कर्सर को सेट करना होगा। ये कर्सर आपका मेन पॉइंट पे आ गया है। जब भी हमें किसी पेज में हेडर एंड फुटर देना होता है तो हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे हमें हेडर एंड फुटर सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ से हमें ब्लैंक सेक्शन इंसर्ट करवाना है, तो ब्लैंक सेक्शन ले लेते हैं। जैसे हमने ब्लैंक सेक्शन इंसर्ट किए तो हमें टाइप हियर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ आप अपने हिसाब से जो भी इंसर्ट करवाना है वो आप इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ से हेडर एंड फुटर को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मान लो कोई हेडिंग देना है या डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाना है, तो हम सबसे पहले डेट एंड टाइम सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से डेट को इंसर्ट करवा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो पेज के हेड सेक्शन में एक डेट को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेज का हेडर सेक्शन में किस टाइप से डेट टाइम या पेज नंबर देना है, ऑथर नेम देना है, फाइल नेम देना है या टाइटल देना है पेज के हेड सेक्शन में, ये सीखेंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि पेज के फुटर सेक्शन में मतलब बॉटम में हमें ये सभी चीज़ें कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इंसर्ट करवाया है डेट, फिर कर्सर को हम इंटर करवा देंगे यहाँ पे और इंटर करवा के हम ऑथर नेम देंगे। ऑथर नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑथर नेम देने के बाद और कोई फील्ड चूज़ कर सकते हैं कि जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, टाइटल जो देना है माय बुक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हेड सेक्शन में ये सभी कंटेंट दे सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। जैसे इतनी सारी कैटेगरी है, कमेंट्स है, कंपनी नेम है, कंपनी एड्रेस है, कंपनी ईमेल है। ओके, तो ये सभी हम यहाँ से दे सकते हैं, सब्जेक्ट, स्टेटस, टाइटल। ओके, हाँ, यदि क्लोज करना है तो आपको क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना होगा। ये तो हो गया पेज का फर्स्ट सेक्शन। यदि हमें पेज के बॉटम में नीचे साइड में फुटर में यही चीज़ें इंसर्ट करवाना है तो हमें सबसे पहले गो टू फुटर पे जाना पड़ेगा।
ठीक है। जैसे ही गो टू फुटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें कर्सर आ गया हमारा। ओके, तो यहाँ से जिस प्रकार से हमने हेडर में इंसर्ट करवाया था उसी प्रकार से यहाँ फुटर में भी इंसर्ट करवा दे। जैसे डेट हो गया, डेट के बाद आपका जो भी ऑथर नेम हो गया, और ऑथर नेम के बाद टाइटल देना है तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा टाइटल। यही सब था, ठीक है। अब हेडर एंड फुटर का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब भी हम एक पेज पे अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जितनी भी पेज इंसर्ट करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाता है। तो उसके ऑटोमेटिकली अप्लाई होने से पहले हमें क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना होगा। ये तो हमने दोनों सेक्शन में बना दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कंटेंट को क्या कर सकते हैं, पेज में इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे डेट हो गया, ऑथर नेम हो गया, बुक नेम हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, ठीक है, पेज नंबर हो गया। तो क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे सामने बन के आ गया। जब यहाँ पे हम कंट्रोल और इंटर के साथ पेज ब्रेक करेंगे, ओके, तो यहाँ पे सभी पेजेस में ये लिख के आपके सामने आ जाएगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 4 पेजेस इंसर्ट करे हैं और मैं करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो सभी पेज में ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा या शो होगा, ठीक है। तो ये था हेडर एंड फुटर का प्रैक्टिकल। तो आइए देखते हैं अब थ्योरी का जो भी है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में इंसर्ट हेडर एंड फुटर दिया है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसे कंप्लीट करना है। तो ये सभी मैं बता चुका हूँ, है ना। तो जैसा हमने अभी देखा कि पेज के सेक्शन में, दोनों सेक्शन में, चाहे वो हेडर हो या फुटर हो, पेज के 2 सेक्शन होते हैं। एक तो टॉप लेवल का सेक्शन हेडर कहलाता है और बॉटम लेवल का जो सेक्शन होता है वो फुटर कहलाता है। तो जैसा हमने अभी इंसर्ट करवाया था, टाइटल, जो भी नेम है, डेट एंड टाइम है, और पेज नंबर भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं, ओके। और एक पेज में अप्लाई करने के बाद वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है हेडर एंड फुटर को क्लोज करने के बाद मल्टीपल पेजेस में, जितने भी पेजेस आप इंसर्ट करवाते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको बतलाना होगा थ्योरी टाइप्स में कि हम किस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो हमें इंसर्ट ऑप्शन में हेडर एंड फुटर मिलता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ गए थे हम लोग और यहाँ से इंसर्ट करवाए थे ब्लैंक हेडर एंड फुटर। हाँ, पेज का हेड वाला सेक्शन, टॉप वाला सेक्शन जो होता है वो हेड सेक्शन कहलाता है, ओके, है ना। और जो बॉटम वाला जो सेक्शन होता है वो आपका फुटर नोट कहलाता है ना, फुटर सेक्शन ऑफ द पेज, ठीक है। तो यहाँ से हम इंसर्ट में जाके हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करवा सकते हैं। एक इंसर्ट का रिबन टेब है, या इसके पहले भी हम समझेंगे कि रिबन टेब क्या होता है, ठीक है, एक टॉपिक है, उसको भी समझेंगे। इस प्रकार से, है ना, जब हम इंसर्ट करवाते तो हमें ये इस टाइप का टाइप टेक्स्ट ऑप्शन मिलता है और यहाँ से हम हेडर एंड फुटर को क्लोज करते हैं। इस प्रकार से हमने अभी डेट दिया था, डेट ऑप्शन में जाके
इंसर्ट डेट एंड टाइम, हेडर एंड फुटर, फॉलो एंड गो टू ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गो टू ऑप्शन में ये होता है कि हमें हेड सेक्शन डिज़ाइन करने के बाद हम फुटर सेक्शन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन होता है गो टू। ठीक है, क्योंकि हमने तो हेड वाला सेक्शन डिज़ाइन कर लिया, पर नीचे वाला सेक्शन जो है आपका फुटर नोड भी तो आपको डिज़ाइन करना है। तो कहाँ जाएंगे हम, गो टू फुटर पे। ठीक है, इसके बाद हमें कौन सा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, डेट एंड टाइम का। देन ओके करते हैं इसे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है हेडर एंड फुटर समाप्त होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।